वाली क्लास में हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुआ था। अब आज हम लोगों को इंट्रोडक्शन टू जीएसटी करना है, अपना सेकेंड चैप्टर। इसकी भी अगर बात की जाए तो जैसा कि कल हम बता चुके हैं, इसका भी वेटेज 7 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आता है इससे, ठीक है। तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि पहला चैप्टर इम्पॉर्टेंट था। इसको भी जो है वैसे ही हम लोगों को करना है। प्रीवियस क्लास में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में बात हुई थी, आज जीएसटी के बारे में बात होगी। तो व्हाट इज़ जीएसटी? अगर बात की जाए जीएसटी क्या है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज पे लगता है केवल जीएसटी, और किसी चीज़ पे नहीं लगता है। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हमारा टैक्स लगेगा। अगर सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे हो? एक चैप्टर है इसके बाद सप्लाई। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी टैक्स लगेंगी, किन किन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा, और जिन चीज़ों पे टैक्स लग रहा है वो सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? सप्लाई इन द सेंस कि हमारे पास गुड्स है तो क्या उस पर टैक्स लग जाएगा? नहीं। जब हम किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तब उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई की मीनिंग है, अपनी डिफिनेशन है, वो पढ़ेंगे हम लोग। इट इज़ अ सिंगल यूनाइटेड टैक्स दैट रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स पहले होते थे, उन सब को रिप्लेस करके वन नेशन वन टैक्स आया जिसका नाम जीएसटी था, जिसमें सेंट्रल और स्टेट लेवल पे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स कल डिस्कस कर रहे थे। ये सारे टैक्सेस पहले थे, अब ये टैक्सेस नहीं है। अब इनकी जगह पे कौन सा टैक्स आया है? जीएसटी। वाई जीएसटी इज इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले इसने रिड्यूस कर दिया कास्केडिंग इफेक्ट, जिसको हमने बताया था टैक्स ऑन टैक्स। कल जो एग्जांपल हमने बताया था उसमें क्या हो रहा था, एक अमाउंट हमने ली, उस अमाउंट पे एक बार टैक्स लगा, उसके बाद कोई अमाउंट आया उस पर फिर टैक्स लग रहा है, हो रहा था, फिर वो अमाउंट आया फिर उस पर टैक्स लग रहा है। कल वाली क्लास किसने किसने नहीं की? थोड़ा सा कम समझ में आएगा। समझ लो, काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हैं, और इतने छोटे एग्जाम्पल्स भी नहीं है कि दोबारा एक्सप्लेन किए जा सके। करीब आधे आधे घंटे में समझाया था चीज़ें, एग्जाम्पल्स पूरा बना के, तो वो मतलब पॉसिबल नहीं फिर से बना के बताया जाए। तो क्लास देख लेना आज ही। इन द ओल्ड सिस्टम टैक्स वाज चार्ज ऑन टैक्स, जीएसटी रिमूव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे आईटीसी मिल जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। आगे अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आगे सप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस में टैक्स आपने पे किया है उसकी एग्जेंशन मिल जाती है, मिलती है। इसकी वजह से टैक्स पे टैक्स नहीं लग पाता है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस इंडिया, सेम टैक्स सिस्टम एवरीवेयर। मतलब कोई भी स्टेट हो, जीएसटी के रेट सेम रहेंगे। अगर एक कोई गुड्स है, मान लो ये पेन है, पेन के ऊपर जीएसटी कोई लखनऊ में जो लग रहा है, मतलब यूपी में जो स्टेट में लग रहा है वही एमपी में लगेगा। रेट ऑफ जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन। अगर देखा जाए प्रीवियस एग्जांपल में देखा था हम लोगों ने, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था जिससे गुड्स महंगा हुआ जा रहा था। कल वाले एग्जांपल में एक तरफ कुछ 1400 का आया था बिफोर जीएसटी वाले में, याद है? और जीएसटी के साथ में जब हमने टैक्स लायबिलिटी निकाली थी तो कुछ 1300 रुपये कुछ आ रहा था, कुछ, ठीक है, 1300 समथिंग आ रहा था। तो देखोगे तो 100 रुपये का डिफरेंस तो ऐसे ही दिख रहा है जीएसटी लाने की वजह से, क्योंकि टैक्स पे टैक्स बार बार नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? फॉर कंज्यूमर प्राइजेज ऑफ मैनी गुड्स बिकम लोअर ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन एलिमिनेट हो गए, टैक्स पे टैक्स नहीं लग पा रहा है,
बूस्ट क्या लिखा है, इंडियन प्रोडक्ट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन लोकल एंड ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर देखो तो अगर प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। ग्लोबल या लोकल मार्केट में वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मान लो अपने यहाँ के जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए और कोई ग्लोबली आ रहा है कोई कंपनी और वही प्रोडक्ट उसको सस्ते में दे रहा है, तो ग्लोबली वाला खरीदेंगे हम लोग या इंडिया वाला खरीदेंगे? ग्लोबल वाला खरीदेंगे, क्योंकि हम लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि हम लोगों को सस्ता चाहिए। ऐसे ही तो है। अब कल जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी से रिलेटेड ईच एंड एवरी मैटर जीएसटी काउंसिल जो है डिसाइड करती है। मतलब जीएसटी काउंसिल फाइनेंस मिनिस्टर को रिकमेंड करती है चीज़ें और वहाँ से अप्रूवल आता है तो वो चीज़ जीएसटी में लागू हो जाती है। तो जीएसटी काउंसिल का क्रिएशन कैसे होता है, ये आर्टिकल 279A में इसको डिफाइन किया गया है, ये तुमको लर्न करना है, मतलब इसका आर्टिकल नंबर भी लर्न करना है। क्लियर? 279A जीएसटी काउंसिल टू मैनेज एंड ऑपरेट जीएसटी, अ स्पेशल बॉडी कॉल्ड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल वाज सेटअप। जीएसटी को ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई जिसका नाम क्या क्या था? जीएसटी काउंसिल। इट इज़ अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। जॉइंट फोरम का मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट दोनों के लोग मिलकर इसको चलाते हैं। इस पे केवल हम अगर कहें सेंट्रल में मोदी जी का कंट्रोल नहीं है और ना केवल योगी जी का कंट्रोल है, मतलब सबकी कहते नहीं वो बहुमत वाली सरकार है। अच्छा, सारे स्टेट को क्यों इंक्लूड करते हैं? ये चाहे सेंट्रल अपने बेसिस पे बना सकती है डिसीजन कोई भी, केवल सेंट्रल ही रहे इसमें, स्टेट्स क्यों इंक्लूड करती है? क्या चीज़? देखो स्टेट्स इसलिए जो है शामिल किए जाते हैं क्योंकि मेन रीज़न होता है कि अगर किसी स्टेट से रिलेटेड डिसीजन लिया जा रहा है, मान लो यूपी से रिलेटेड लिया जा रहा है, तो यूपी का एक बंदा होना चाहिए जो विरोध कर सके उसका। एमपी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो एमपी का एक बंदा होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो अपनी जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करे। समझ लो, इसमें भी वोटिंग होती है, डिसीजंस दिए जाते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। समझ रहा हूँ? तो अगर ज़्यादा लोग होंगे नहीं तो डिसीजन लिया जा सकेगा? नहीं लिया जा सकेगा। एक आदमी जो चाहेगा वो कर लेगा। समझ में आया? इसीलिए स्टेट के भी बंदे यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। हु आर द मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का मेंबर कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मेंबर ऑफ जो स्टेट होते हैं वो मेंबर होते हैं जो रेवेन्यू एंड फाइनेंस, और फाइनेंस या टैक्स मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट, मतलब जितने स्टेट हैं उनके फाइनेंस या टैक्स मिनिस्टर जो होते हैं वो भी मेंबर होते हैं यहाँ के। मतलब यहाँ पे जितने स्टेट हैं उतने मेंबर आ जाएंगे। एक वाइस चेयरपर्सन होगा चूज एमंग स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर्स में से ही वोटिंग वगैरह के जरिए एक वाइस चेयरपर्सन चूज कर लिया जाएगा। मेन फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर आ गया और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुमको इसके फंक्शंस भी लिखने पड़ेंगे। क्लियर? द काउंसिल रिकमेंड्स to the central and state on which tax cess surcharge to be merged into GST। मतलब कौन से टैक्सेस हैं, सेस हैं या सरचार्ज हैं जिनको जीएसटी में मर्ज कर दिया जाएगा। समझ लो? गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब ऐसे कौन से गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जिन पे जीएसटी लगाया जाएगा या तो हटा दिया जाएगा। मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी जो है लॉ का मॉडल क्या होगा, जिससे दो होते हैं चीज़ें। एक होता है, कल बताया था, इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है? अब इसमें ये डिसाइड होगा कि हमारा जो
ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है? इंटर स्टेट किसको बोलते हैं? दो अलग अलग स्टेट से अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? और अगर सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? तो इससे ये पता चलेगा जो ट्रांजेक्शन है उसका डेस्टिनेशन क्या है, मतलब हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब जो गुड्स जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो? ये पता चलेगा। कौन सा टैक्स लगेगा उस पर? 3 टैक्स कल हमने बताए थे, CGST, SGST और UTG या फिर IGST बोल सकते, IGST। अब इसमें अगर देखोगे सेंट्रल टैक्स में देखोगे तो सेंट्रल कलेक्ट करेगी टैक्स, स्टेट वाले में स्टेट कलेक्ट करेगी और IGST में दोनों कलेक्ट करेगी, समझ रहे हो? तो ये 3 टाइप के हैं। अगर हम लोग देखें तो अगर दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, दो स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इस पे क्या लगता है? IGST लगता है। IGST क्यों लगता है? दो स्टेट आ रही हैं तो इसमें दोनों लोग पैसा कलेक्ट करेंगे, CGST वाले भी करेंगे और इसीलिए इस पे IGST लगता है। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा ले लेंगे, इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं इसको। इकट्ठा ले लेंगे, बाद में दोनों भाई अपना बांट लेंगे, मोदी जी योगी जी। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर GST एग्जेम्पशंस। अब GST में जो है कौन कौन से बिजनेसेस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। GST में रजिस्ट्रेशन होता है, सुना होगा कि आपके बिजनेस का टर्नओवर बढ़ गया, GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है? तो ये टर्नओवर स्पेसिफिक होता है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसे करके। अब हर पर्सन, अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं, उनके ऊपर ये लिमिट अप्लीकेबल होती है। तो ये लिमिट डिसाइड कौन करता है? GST काउंसिल, कि किस पर्सन के ऊपर कौन सी लिमिट लगेगी, किसके ऊपर 10 लाख वाली लिमिट लगेगी, किसके ऊपर 20 लाख वाली, किसके ऊपर 40 लाख वाली। ये 3 लिमिट आगे लिख लेना इसके, 10, 20, 40। GST रेट्स क्या लगेंगे? GST रेट्स क्या लगेंगे? एक स्टैंडर्ड रेट क्या रहेगा, लोअर रेट क्या रहेगा, हायर रेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें GST काउंसिल डिसाइड करता है। स्पेशल रेट्स ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो GST के रेट्स क्या होंगे? स्पेशल रेट्स मतलब रिड्यूस कर दिए जाते हैं उस समय, तो किस हद तक रिड्यूस किए जा सकते हैं? स्पेशल रूल फॉर नॉर्थर्न स्टेट एंड हिली स्टेट, जैसे उत्तराखंड वगैरह हो गया, इन सब जगहों पे थोड़ी सी स्पेशल रेट्स चलते हैं, स्पेशल रूल चलते हैं GST के, तो वो रूल्स क्या होंगे? एनी अदर इशूज रिलेटेड टू GST, और GST से रिलेटेड कोई भी इशू आ जाए यही डिस्कस होता है, यही लोग डिसाइड करते हैं। इट आल्सो रिकमेंड व्हेन GST शुड अप्लाई टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, क्रूड ऑयल कल पढ़ा था, ATF और भूल गए हम, बताओ तुम। एविएशन, टरबाइन फ्यूल और लिकर कहाँ था? लिकर बहुत याद रहती है तुम लोगों को, है अपने काम वाली चीज। लिकर तो थी भी नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कहाँ लिकर आ जाएगी? है गाड़ी में पड़ती है वो लिकर, है डाल तो गाड़ी भी भागने लगेगी। हाँ, नेचुरल गैस हो गया, और कुछ? सही बता रहे हैं। विच आर करेंटली आउटसाइड द GST स्कोप, इनको भी GST से बाहर रखा गया है। GST काउंसिल रिकमेंड करेगी डेट एक स्पेसिफिक कि इस डेट से इन पे भी GST लगेगा। अभी इन पे GST लग नहीं रहा है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, याद रखना, MCQ में आ सकता है, ठीक है? तो इतना पढ़ लो यहाँ पे GST काउंसिल के बारे में। उसके बाद हम लोग GSTN पढ़ते हैं, अमित सर की क्लास में रखी। अभी इसी से काम चलाओ, क्लास के बाद ले लेना।
लोग बात करें GSTN की, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अरे क्या होता है, तो GST की वेबसाइट देखते हो, ये www.gst.gov.in, समझ रहे हो। इट इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल GST रिलेटेड वर्क इज़ डन। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी GST रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी होती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, ये आपका GST से रिलेटेड क्या बोलते हैं, GST का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ से GST से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे यहीं से होंगे। मतलब कोई बंदा है जिसको GST में रजिस्टर होना है, तो यहाँ पे देखो साइड में रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, एक स्पेसिफिक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म में सारी डिटेल्स आपकी जाएगी, आपकी बिजनेस की डिटेल जाएगी, आधार जाएगा, पैन जाएगा, ईमेल आईडी जाएगी, फ़ोन नंबर जाएगी, सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, समझ रहे हो। आपका बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल लग सकता है कि प्लेस अपना बिजनेस का वेरीफाई करो, या फिर अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लग सकता है, ये सारी चीज़ें लगेंगी। बिजनेस से रिलेटेड किस टाइप का बिजनेस है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ, ये सारी डिटेल्स बेसिक डालोगे। उसके बाद 7 to 15 डेज़ के अंदर आपका GST अप्रूव हो जाता है, GST रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एक समरी फॉर्म में हम चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो भी GST के रिटर्न्स जाते हैं, जैसे हमको अपनी सेल दिखानी है, हमने किसी से परचेज़ किया वो दिखानी, वो सारा काम यहीं पे होगा। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जो है गवर्नमेंट ही हैंडल करती है इस पूरी वेबसाइट को, ये ऑफिशियल वेबसाइट है GST की, समझ में आया। तो ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, GSTN, यही पूरा नेटवर्क है, यहीं से सारे काम होते हैं GST से रिलेटेड। क्लियर। बड़े हो जाओ थोड़ा तो ये जो लॉगिन लिखा है लॉगिन करके भी दिखाएंगे। बड़े हो जाओ मतलब कि थोड़ा सा और क्लासेस करो समझे, अभी समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना बताने से भी, थोड़े बड़े हो जाओ। इट वॉज मेड बाई गवर्नमेंट एज नॉन प्रॉफिट कंपनी, 100% गवर्नमेंट ओन, मतलब ये एक NGO की तरीके, NPO की तरीके काम करता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। मतलब इसमें रजिस्टर करने का एज सच कोई चार्ज नहीं होता है, समझ रहे हो। इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है, जितना भी पैसा होता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। वो भी जो आपका टैक्स होता है वो टैक्स पे करने का एक प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट आपसे पैसा कहाँ से लेगी, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इसमें जाते हैं, आपने अपनी सेल डिक्लेयर की कि हमारी इतनी सेल है, मान लो 1 करोड़ सेल है, 1 करोड़ के ऊपर आपके ऊपर 5% GST लगना है, तो 5% GST यहाँ जाके जमा कर दो GST पोर्टल पे। 5% GST जो 1 करोड़ का बनता है जाके जमा कर दो, वहाँ से गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा, समझ में आया। तो वहाँ पे चालान बनता है, स्पेसिफिक सारी चीज़ें होती हैं। Why do we need GSTN? Because GST is nationwide tax. बाई करने पे लगता है, सेल करने पे नहीं लगता है। अगर तुमने सेल किया, ठीक है, आपने अगर सेल किया, आप क्या हैं, किससे, किसको बेचोगे, बायर को जब बेचोगे। कल आए थे क्लास में, कल वाली क्लास की है तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो इससे आप GST कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करोगे, करोगे कि नहीं। तो जब GST इससे कलेक्ट करोगे तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को देने के लिए ये काम करोगे। कल बताया था पूरा हमने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा बना के चार्ट, समझे। इसीलिए कहते हैं किसी भी जो है सब्जेक्ट की पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए, बेसिक्स होती हैं, नहीं तो आगे दिक्कत होती है, समझ रहे हो। होली सबके घर में थी, होली सबके घर में है, समझ रहे हो, त्यौहार चल रहा है, लेकिन क्लासेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। क्लासेस, सत्यम सो गए, क्लासेस अगर जो है, क्लासेस अगर सही से नहीं करोगे, मतलब तुम शायद देखे होगे, अगर एक क्लास छूटी है तो उसको कंप्लीट करने में काफ़ी समय लग जाता है,
यहाँ पे आओ क्लास में तो आराम से हो जाती है, घर पे बैठ के करो तो अभी तक जैसा तुम लोगों की शक्लों पे दिख रहा है कि एक बार में वन सिटिंग में किसी ने एक क्लास कंप्लीट नहीं की होगी जब से ऑफलाइन कर रहे हो। कोई अगर ऑनलाइन पढ़ता हो उसकी बात अलग है, वो हैबिट धीरे धीरे बना लेता है, लेकिन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनकी बात बता रहे हैं, एक सिटिंग में 2 घंटे क्लास नहीं कंप्लीट करता है कोई भी। सही बोल रहे हैं? बताओ सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? आपने आधे घंटे देखा फिर ब्रेक, आधे घंटे के बाद ब्रेक लोगे, समझ रहे हो? थोड़ी देर फ़ोन चलाओगे, बगल में फ़ोन रखा रहता है। तो सर बिल्कुल मन वाली बात बोल रहे हैं, वो दीक्षा हंस रही है। अरे सर यही तो होता है, समझ रहे हो? क्योंकि बेटा हम भी कभी पढ़ते थे, समझ रहे हो, हम भी पढ़ते थे, हमारे साथ भी ये सब होता था, तो हमको पता है तुम्हारे लिए क्या बेनिफिशियल है। जितना आउटपुट तुम्हें 2 घंटे की क्लास ऑफलाइन वाली दे देगी, ऑनलाइन वाली क्लास कभी जिंदगी में नहीं दे पाएगी उतना आउटपुट। 2 घंटे की क्लास को देखने के चक्कर में 3-3.5 घंटा वहां पे गंवाओगे, समझ रहे हो? यहाँ 2 घंटे में सारी चीजें सब कुछ समझ में भी आ जाता है, कुछ नोट करने वाला हुआ है नोट भी हो जाता है, वहां नोट करने का अलग से समय लगता है। होता है ऐसा, लेकिन समझ में नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज जीएसटी इज अ नेशन वाइड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कलेक्टेड सो अ सिंगल आईटी सिस्टम। आईटी का बहुत मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक सिंगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम होना चाहिए जहां पे सारी चीजें प्रीफिल्ड हो। प्रीफिल्ड मतलब एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए तुमको। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने बताया था, आप रजिस्टर कर सकते हैं टैक्स पेयर को, मतलब कोई बंदा है जिसको जीएसटी में रजिस्टर होना है, रजिस्टर हो सकता है। कलेक्ट एंड सेंड रिटर्न टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, जो आपके रिटर्न होंगे, रिटर्न का मतलब आपको परचेज दिखानी है, सेल दिखानी है, तो सेंट्रल और स्टेट को दिखा सकते हो। मैच पेमेंट विद बैंक्स, आपने पेमेंट किया या नहीं किया, बैंक अकाउंट भी ऐड होता है, वो सब भी दिखा सकते हो यहाँ पे। सेटल आईजीएसटी बिटवीन स्टेट, इसके थ्रू आईजीएसटी भी सेटल हो जाती है जो सेंट्रल और स्टेट में बढ़ती है। अलाउ क्लेम रिवर्सल रीक्लेम ऑफ आईटीसी, आईटीसी पे जो हमने बताया था कि एक बंदा है, इन्होंने इनको सेल किया, अगर ठीक है, ये मान लो मैन्युफैक्चरर हैं और ये कौन से हैं, होलसेलर। तो इन्होंने अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कोई जो है गुड्स सेल किया है और उस पर टैक्स लगा है, तो ये जब आगे सप्लाई करेंगे तो उस टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट ये लेंगे वो किस पोर्टल के थ्रू लेंगे, जीएसटी पोर्टल के थ्रू। जीएसटी पोर्टल के थ्रू इनको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट वाली बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। गिव रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस टू गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को पूरी रिपोर्ट और एनालिसिस मिलती है, जैसे तुम लोग न्यूज़ में देखते होगे गुजरात में इस साल इतने करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, सुनते होगे न्यूज़ वगैरह में कि कोलकाता में इतने करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो ये रिपोर्ट कैसे बनती है? किसी पोर्टल से बनती है कि किस स्टेट से कितना रेवेन्यू आया, किस बिजनेस से किस इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू आया, ये सारा पूरा एक चार्ट बन जाता है ऐसे करके स्टेट वाइज कि इस स्टेट से इतना आया, इससे इतना आया, इससे इतना आया, इससे इतना आया, ऐसे करके, जिससे एनालाइज करने में ज़्यादा अच्छा होता है कि कौन सा स्टेट हमको ज़्यादा बिजनेस दे रहा है। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें होती हैं। What does GSTN do? हेल्प टैक्स पेयर टू रजिस्टर, टैक्स पेयर को हेल्प करता है रजिस्टर होने में, अपने रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं और जीएसटी का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं। प्रोवाइड्स अ यूनिक 15 डिजिट्स जीएसटी IN पैन बेस्ड टू एवरी टैक्स पेयर। जैसे कि हम बात करें तो क्या बोलते हैं, जो जीएसटी का नंबर होता है वो जीएसटी का नंबर पैन बेस्ड होता है, वो 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का, जिसमें 10 डिजिट तो आपके आधार वाले जो जो पैन वाले होते हैं, 10 डिजिट। हाँ ठीक है, अभी तो आपको दिखाते हैं, इसमें दिया था हमने आगे, देखो जरा, नहीं है? नहीं है, ठीक है।
तो जो 15 डिजिट होते हैं इसमें 10 डिजिट जो होते हैं वो पैन के होते हैं, ठीक है। जो 2 डिजिट्स होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं, और जो 2 डिजिट होते हैं वो आपके बिजनेस कोड होते हैं। जैसे जिस प्रकार टाइप का बिजनेस कर रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हो, उसका अलग 2 कोड होगा, और एक जो होगा वो यूनिक कोड होगा। यूनिक कोड मतलब ये जीएसटी डिपार्टमेंट इशू करती है, एक अलग नंबर, समझ रहे हो। तो ये टोटल 15 हो गए। तो 15 डिजिट का ये जीएसटी नंबर होता है। शायद प्रीवियस वाले नोट्स में ये था, नहीं था, ये भी लिखवाया था, ठीक है। क्रिएट्स बैक एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टेट्स टू मैनेज जीएसटी। जीएसटी के लिए एक बैक एंड सॉफ्टवेयर का काम करता है जिससे जीएसटी वाली सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। इसको लिख लिया। हाँ रुके एक मिनट। जिस साल जीएसटी आई थी उस साल हमने 12th पास किया था। तो 12th पास करके हम बीकॉम में गए थे। तो बीकॉम की पहले सेमेस्टर की पहली क्लास थी, उसमें एक सीए आए थे। ऐसे ही सेमिनार्स वगैरह नहीं होती उसमें, और जीएसटी को वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे जगह जगहों पे जाके, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये 15 डिजिट वाला, हमने बता दिया था, हमको प्राइज़ मिला था, सर्टिफिकेट वगैरह है, खाली एक ये डिजिट बताने के लिए 15 डिजिट का बाइफरकेशन, समझ रहे हो। रन एंड मैचिंग इंजन फॉर आईटीसी क्लेम। आईटीसी क्लेम के लिए एक मैचिंग इंजन होता है। मान लो जो अपना मैन्युफैक्चरर था उसने जीएसटी पे किया, और यहाँ पे अगर बात की जाए आपका होलसेलर है, होलसेलर ने वही जीएसटी क्लेम किया, तो दोनों चीज़ें मैच कर रही कि नहीं कर रही हैं, ये जीएसटी पोर्टल पे ही पॉसिबल हो पाएगा। प्रोवाइड्स एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस का मतलब क्या होता है, सुना होगा कहीं ना कहीं। एमआईएस बता चुके हैं हम एक बार शायद तुम्हारी क्लास में, रमन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, सब ये मंथली एमआईएस रिपोर्ट बनाती हैं कि अपनी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम सारी प्रिपेयर करती हैं। वर्क विद इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी के साथ जो है गवर्नमेंट टाई अप की हुई है, और उसी के साथ मतलब उसी के सॉफ्टवेयर पे ये पूरा रन होता है जीएसटी की वेबसाइट। एज सर्विस प्रोवाइडर एंड 70 प्लस जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, 70 प्लस अक्रॉस द कंट्री जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, ऐसे ही करके छोटे छोटे, मतलब ऑनलाइन टाइप के जो रन करते हैं, पूरी वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं। समझ में आया, पढ़ लो इसको, जीएसटी है काफ़ी बार। अच्छा ये जितना भी चैप्टर में तुम पढ़ रहे हो ये सब एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्किप करने की कोशिश ना करें। अगर ये 2 चैप्टर स्किप किए तो तुम्हारी ये समझना जीएसटी का मेजर पार्ट स्किप हो जाएगा।
नीड ऑफ जीएसटी, जीएसटी की नीड क्यों थी? जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं, पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लाया गया, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। डिफरेंट टैक्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट एट एवरी स्टेज, रेट डिफरेंट थे फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट रेट डिफरेंट थे, सेंट्रल अलग टैक्स लगा रहा था, स्टेट अलग लगा रहा था, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो गई थी। नो सेट ऑफ, मतलब आईटीसी वाला कोई बेनिफिट मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, मान लो सेंट्रल ने टैक्स लगाया, वैल्यू बढ़ गई, उसी वैल्यू पे स्टेट ने टैक्स लगा दिया, समझ रहे हो? 1000 का कोई गुड्स था, सेंट्रल ने टैक्स लगाया इस पे मान लो 5%, वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई? 1050। 1050 पे फिर मान लो स्टेट टैक्स लगा दे 10%, तो ये 50 रुपए पे भी टैक्स लग जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। यही बात कही जा रही। टैक्स आर्बिट्रेज, सीएसटी रेट वॉज लोअर देन द वैट मिसयूज्ड बाय बिजनेस। अगर देखा जाए जो सीएसटी का रेट था, सेंट्रल सेल टैक्स था जो, उसके जो रेट थे वो वैट से लोअर थे। तो एक टाइम पे होता था, अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, जो है इसका बिजनेस के द्वारा इसका मिसयूज़ किया जाता था। मतलब एक जगह पे वैट लगाया जाता था और एक जगह पे सीएसटी लगाया जाता था। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, इसके लिए तुमको दोनों टैक्सेस की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट वैट लॉज, वैट लॉज अगर देखा जाए तो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट थे, इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिफरेंट थे, मतलब डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट रूल थे वैट के। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। एंट्री टैक्स, किसी अगर मान लो तुमने क्या बोलते हैं, देख रहे हो ट्रक जैसे किसी स्टेट में इंटर हुआ तो उसके बॉर्डर पे एंट्री टैक्स लेते थे, समझ लो। ब्लॉक्ड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस स्टेट, अगर देखा जाए तो एंट्री रोक देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक अपना जो है जीएसटी के आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, एक होता है ई वे बिल, ई वे बिल है तो आप अक्रॉस स्टेट जो है माल को भेज सकते हैं। ई वे बिल क्या होता है, एक जीएसटी का ही पार्ट होता है, जिससे आपको अगर विद इन द स्टेट या स्टेट के बाहर कोई गुड्स भेजना है तो आप उसको जनरेट कर दें, रास्ते में किसी प्रकार का आपका गुड्स वगैरह रोका नहीं जाता, और अगर रोका गया है वो आप ई वे बिल के पेपर्स दिखा दें, आपको छोड़ दिया जाएगा, माल को चेक वेक नहीं करते, समझ लो। ऐसे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट्स है बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए इजी कंप्लाइंसेस हो गए। पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, बहुत सारे कंप्लाइंसेस थे, अब केवल एक टैक्स लगता है जीएसटी, तो एक ही कंप्लाइंस रहा। ऑल सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट अवेलेबल ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगा, अभी हमने पोर्टल दिखाया, रिटर्न्स भी ऑनलाइन जाएंगे, टैक्स पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। लेस पेपर वर्क हो गया, मोर ट्रांसपेरेंसी हो गई। ट्रांसपेरेंसी का मतलब मान लो हमको किसी बंदे का जीएसटी देखना है गवर्नमेंट को, तुरंत ऑनलाइन जाएगा, उसका जीएसटी नंबर डालेगा, सारी उसकी डिटेल आ जाएगी, आज तक उसने कब कब जीएसटी रिटर्न फाइल किया है, कितना उससे हमको पैसा आया, सारा आ जाएगा। तो एक गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। यूनिफॉर्म टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर, सेम जीएसटी रेट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में एक ही जीएसटी रेट चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनीवेयर, आप पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस करें, आपको ये सोचने की नीड नहीं है यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगता है, यहाँ पे हमको बिजनेस करने में प्रॉब्लम होगी, दूसरे स्टेट में चलते हैं वहाँ टैक्स कम लगता है, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट्स, जो टैक्स ऑन टैक्स लगता था उससे आपको जो है रिलीफ मिल गई, क्योंकि आपको आईटीसी मिल जाता है जब आप गुड्स को सप्लाई करते हैं आगे। सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगता नहीं है, जिससे कोई भी प्रकार की हिडन कॉस्ट नहीं आती है। इम्प्रूव्ड, क्या लिखा है, कॉम्पिटिवनेस, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बिजनेस बिकम मोर एफिशिएंट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है। बूस्ट टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स, मर्जिंग ऑफ मल्टीपल टैक्स, सीएसटी आपकी रिमूव हो गई, तो आपका मैन्युफैक्चर है, एक्सपोर्टर है, वो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आईटीसी मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो गई, क्योंकि एक ही बार टैक्स लगना है, क्योंकि सारे लेवल पे अगर देखोगे जितनी वैल्यू ऐड करोगे उसी पे टैक्स लगेगा, एडिशनल कोई टैक्स नहीं है। इंडियन गुड्स बिकम चीपर एंड मोर कॉम्पिटेटिव ग्लोबली, अगर देखा जाए ग्लोबली गुड्स हमारे स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो सस्ते होंगे जीएसटी की वजह से,
जो है उन पे डिफरेंट पार्ट में टैक्स नहीं लग रहा है। अगर सेंट्रल और स्टेट को क्या इससे बेनिफिट है, सिंपल एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक ही टैक्स है तो गवर्नमेंट को काफ़ी सारी अथॉरिटी नहीं रखनी पड़ रही है। ऐसे हर एक टैक्स के लिए एक अथॉरिटी रखनी पड़ती, यहाँ पे केवल एक जीएसटी काउंसिल रखना पड़ रहा है जो जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें देखेगा बस। वन टैग इंस्टेंट ऑफ मैनी, easier to manage with IT system, better control on tax leakage, seamless ITC create an inbuilt compliance mechanism। अगर देखा जाए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इससे एक स्लीमलेस जो है कंप्लाइंस मैकेनिज्म बनता है कि एक ने अगर जो है टैक्स पे किया तो दूसरे को मतलब उसका क्रेडिट मिल जाएगा, दूसरे ने पे किया तीसरे को मिल जाएगा क्रेडिट। ठीक है। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, लोअर कलेक्शन कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट कम हो गई क्योंकि जीएसटी पोर्टल से एक ही जगह से सारा कलेक्शन हो जाएगा। मोर कंप्लाइंसेस, हायर रेवेन्यू, गवर्नमेंट का इससे रेवेन्यू भी बढ़ा क्योंकि अगर देखोगे तो छोटे छोटे बिजनेसेस भी जीएसटी में रजिस्टर होने लगे। समझ रहे हो, जैसे हमने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था तो फर्म का जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया दूसरे दिन हमने जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि जीएसटी के काफ़ी सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी होते हैं जो अगर फर्म पे जीएसटी नहीं है, बिजनेस ये समझ लो बिजनेस को एक लीगल वैलिडिटी मिल जाती है जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी वाले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तभी देंगे जब बिजनेस के सारे एस्पेक्ट चेक कर लेंगे। समझ रहे हो, अब तो काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें जीएसटी का बिल मांगते हैं आपसे, जैसे काफ़ी जगह पे हम काम किए हैं, तो जैसे बैंक वैंक में काम करते हैं कोई भी, तो बैंक में जो है बिल बनता है वो ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि एक काम करो 10,000 रुपये भेज दो, 10,000 रुपये बने हैं आपके, वहाँ पे जीएसटी बिल भेजना पड़ता है क्योंकि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं कि हमने यहाँ से काम कराया, यहाँ से अकाउंटिंग कराई, यहाँ से बैलेंस शीट बनवाई। तो जो इंसान अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएगा उसको बिल भी तो दिखाना पड़ेगा, बैंक के एक्सपेंसेस में वो चढ़ेंगे तो उसको जीएसटी बिल दिखाना पड़ेगा। जीएसटी बिल का मतलब है विश्वास करेगी बैंक कि हाँ ये फर्म है, ये रजिस्टर्ड है। समझ रहे हो। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम कॉम्पिटेटिव एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटेटिव हो गई। कंज्यूमर में देखोगे सिंगल ट्रांसपेरेंट टैक्स आ गया, एक टैक्स आ गया, वन टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, मतलब देखोगे मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने में एक ही टैक्स पे किया जाता है, और वो जो टैक्स है वो कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है। समझ रहे हो। लोअर ओवरऑल टैक्स बर्डन, एफिशिएंसी, लेस लीकेज, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, कंज्यूमर को जो है लेस पे करना पड़ता है। इसको पढ़ लो, उसके बाद हम इसके कुछ साइलेंट फीचर पढ़ते हैं। समझ रहा हूँ। अगर जो क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं उसमें आज तक इंस्टीट्यूट ने जो भी रिलीज किया हुआ है तुम्हारे जीएसटी से रिलेटेड, वो सब कुछ हमने डाला हुआ है। उतना अगर कर लिया तो एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो पूरा सीएमए ओरिएंटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे इंस्टीट्यूट का कुछ उठा के हम डाल दें उसमें, पूरा सीएमए ओरिएंटेड है, उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे मोस्टली, खाली वो करना है तुमको बस लग के। अभी तक हमने हमने जहाँ तक देखा है ऐसी कोई क्वेश्चन बैंक है ही नहीं सीएमए ओरिएंटेड।
समझ लो जीएसटी की, जिसमें सीएमए इंस्टीट्यूट का सारा कंटेंट कवर्ड हो। हमने चैप्टर वाइज सबको बांट दिया है, क्योंकि ऐसे अगर हम पीडीएफ खोल खोल के करवाते, एमटीपी खोल दिए एक क्वेश्चन करा दिया किसी चैप्टर का, वर्कबुक खोल दिए एक क्वेश्चन करा दिया, तो तुम लोगों के पास एक स्ट्रक्चर वे में सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। जब रिवीजन करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर दिया है। कल तक तुम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। आज भी रात में हम जो है सुबह 4:30 बजे तक उस पर काम किए, समझ लो। ये आज और काम करना पड़ेगा। 25% बची है, 75% कंप्लीट हो चुकी है, समझे। 6 साइलेंट फीचर्स हैं इसके। क्या हैं? सबसे पहले डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब है कि गुड्स जहाँ पे जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे इस पे टैक्स लगेगा, सप्लाई पे टैक्स लगेगा। अगर गुड्स आगे आपका मूव हो रहा है तो टैक्स लगता जाएगा इस पे, ऐसे करके ही। तो इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अगर इसको कंज्यूम करोगे, कोई पर्सन है उसने लिया, कंज्यूम करने का मतलब खाना नहीं होता है, यूज़ करना भी होता है। लेवाइड एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, जहाँ पे आप गुड्स का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कुछ, वहाँ पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स, कल बताया था। बट फाइनल बर्डन किसके ऊपर आएगा? एंड कंज्यूमर के ऊपर। रिम्यूव गोज रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। रेवेन्यू कहाँ जाएगा? किस स्टेट को जाएगा? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड किए जा रहे हैं, नॉट वेयर देयर आर प्रोड्यूस। जहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उस स्टेट को रेवेन्यू नहीं जाएगा। एग्जाम्पल, गुड्स प्रोड्यूस इन गुजरात बट सोल्ड टू राजस्थान, तो आपका टैक्स कहाँ जाएगा? राजस्थान को जाएगा। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के में भी जीएसटी लगता है। एलिमिनेट्स मल्टीपल टैक्सेस लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड एंट्री टैक्स, मेक्स एन इंडिया मार्केट यूनिफाइड एंड स्लीमलेस। डुअल जीएसटी मॉडल बताया हमने। इंट्रा स्टेट अगर करते हो, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट जो है एक साथ टैक्स लगा सकते हैं इसमें, इसको डुअल मॉडल जीएसटी बोलते हैं। इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई कर रहे हो, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट विद इन द स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर विद इन स्टेट कर रहे हो, लिख लेना यहाँ पे जिसको दिक्कत हो। विद इन स्टेट अगर सेल कर रहे हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, या फिर अगर स्टेट की जगह वो यूटी है, ठीक है, तो यूटी जीएसटी लगेगा उसके ऊपर। अगर इंटर स्टेट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट का मतलब आउटसाइड द स्टेट, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी सेंट्रल लगाता है और उसके बाद दोनों ये सीजीएसटी एसजीएसटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल। इंपोर्ट अगर बात किया जाए, इंपोर्ट अगर करते हो तो ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंपोर्ट तुम करोगे तो इसको बोला जाएगा कि तुमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजा है। नहीं समझे? जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हो, वैसे माना जाता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल भेज रहे हो। समझ में आया? तो इसको भी, इंपोर्ट को भी इंटर स्टेट ही ट्रीट किया जाएगा। समझ लो, इंटर स्टेट क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर सामान गया, और वैसे ही इंपोर्ट में क्या होगा? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जा रहा है, इंपोर्ट का मतलब आ रहा है, सॉरी, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, जाए या आए, दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक्सपोर्ट जो होता है वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है जीएसटी में, क्योंकि एक्सपोर्ट पे टैक्सेस कुछ ही चीजों पे लगता है केवल, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया वाले लोग बाहर सामान बेचे जाते, इसीलिए गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लेवी करता है, लगाता है, ठीक है। नो जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, आईटीसी रिफंड अवेलेबल। रेट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के रेट्स अगर देखोगे तो ये
0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर है। कंपनसेशन सेक्स, जिसको हम जो है एक्स्ट्रा टैक्स बोलते हैं, मतलब चीज़ों को महंगा करने के लिए, ये मेनली लग्जरी गुड्स पे लगता है, समझे? जैसे कि सिन गुड्स हो गए, पान मसाला, टमैको, कोल, एरिएटेड वाटर, मोटर कार्स। इनपुट टैक्स मैकेनिज्म, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज कैन बी यूज अगेन टैक्स ऑन सेल्स। परचेज वाला जो टैक्स होता है वो सेल पे यूज हो जाता है, समझ रहे हो? जो क्रेडिट मिलता है यूटिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग में अगर मान लो किसी बंदे ने यहाँ पे टैक्स पे किया हुआ है, सेल पे किया है, तो ये बंदा जब परचेज करेगा तो इसको क्रेडिट मिल जाएगा। वही तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक के सेल पे दूसरा परचेज करेगा, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये यूटिलाइजेशन ऑर्डर, ठीक है, इस पे लिखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो अभी तो पढ़ाएंगे नहीं, समझे? ये एक अभी आईटीसी चैप्टर पढ़ोगे, उसमें इसको पढ़ाएंगे, इसका पूरा पूरा यूज उसी में है, उसी में इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ रहे हो? तभी बताएंगे, अभी तुम्हारे उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कौन कौन से टैक्सेस है जो सब्स्यूड हो गए, खत्म हो गए जीएसटी आने से, उनके बारे में दे रखा है। कुछ सेंट्रल लेवल पे टैक्स हैं, कुछ स्टेट लेवल पे टैक्स हैं, ये याद कर लेना टैक्सेस, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं टैक्सेस विच आर सब्स्यूड इन जीएसटी, इनको लिखो तुम सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, दोनों पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन से टैक्स हैं जो सब्स्यूड नहीं हुए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स अलग से लगता ही लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती ही लगती है, एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पे लगती ही लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती ही लगती है, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम एंड डीजल पे टैक्स लगता ही लगता है, और ड्रग्स वगैरह पे भी अलग से टैक्स लगता है। मतलब ये अलग से चल रहे हैं टैक्सेस, ठीक है, ये सब्स्यूड नहीं हुए, मतलब जीएसटी के आने से ये टैक्सेस खत्म नहीं हुए हैं। क्लियर? तो ये तुमको पढ़ना है, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है।